अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मामला है अदलिया में मुबैना मुदाखलत का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, आपको याद होगा कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था और उस ख़त के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में समाअत हुई। लेकिन इस समाअत के दौरान कुछ ऐसी गुफ्तगू, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके बाद कोई भी बंदा हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, वो सर पकड़ कर बैठ जाता है कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, हमारी डायरेक्शन क्या है। आज जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के आइंदा अदालती, आइनी, कानूनी मुस्तकबिल का तयन करेगा और पाकिस्तान में अदालत और सियासत ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। गुफ्तगू में आज मुझे ज्वाइन करेंगे स्काइप के ज़रिए राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर जनाब जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं, और बशारत राजा साहब जो हमारे ABN न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात को रिपोर्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं डिस्कशन का आगाज़ करूं, आज मैं आपको कुछ चीज़ें सुनवाना चाहता हूं कि जो समाअत के दौरान गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, इन लोगों के जो रिमार्क्स थे, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, इन तमाम लोगों ने जो गुफ्तगू की इस समाअत के दौरान, वो बहुत ही अहम सवालात उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ने एजेंसियों के रोल के हवाले से और वो किसके मातहत हैं, किसके कहने पर यह सब कुछ किया जाता है, मुबैना तौर पर मुदाखलत की जाती है, अतर मिनल्ला साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business आप देख लें, Constitution देख लें? उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि जज खौफजदा हैं, मामलात को रिपोर्ट करने से डरते हैं कहीं कोई प्राइवेट डाटा लीक ना हो जाए। क्या कह रहे हैं, सुनिए। The judges, they fear reporting because, my learned Attorney General, since the last hearing, what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed by a private person, was put on the social media. That is what affects a judge. My lord is on the bench. 2.5 hours of Judicial Commission's meeting. Each one of them was discussed. Even his green card was mentioned. And he was opposed by the judges from within and from outside because he was independent. Now, it is about independent judges. The internal problems, it is for us to sort out. It is the external, the state is to protect the judges. It is a phenomena that has happened for the last 76 years, and this is what each high court is endorsing. अब बदकिस्मती से जो है ये मामला कि जब 6 जजेस ने ख़त लिखा, लगता तो ये था कि तमाम लीगल फ्रेटर्निटी, तमाम सियासतदान यकजा हो जाएंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे इन जजेस के और इस मामले को किसी अंजाम तक, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी मामले में हमने देखा कि जो 6 जजेस हैं, इनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक भरपूर किस्म की कैंपेन, ख़ासतौर पर जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से एक कैंपेन चलाई गई। अब इस कैंपेन के पीछे कौन है, लेकिन असल बात यह है कि ये मामला पाकिस्तान की सियासत में, अदालतों में मुदाखलत का मामला ये आज तो नहीं हो रहा। ये साल 2024, 2023 या 2022 का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी तारीख़ का मामला। और इसकी निशानदही भी आज समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने की, जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल के साथ जो उनका मुकालमा हुआ कि 2017-18 उस मामले पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। आप ये बताइए, आपने लास्ट हियरिंग में कहा था कि 2016 और 2017 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। Who was in government? Lord, 2017 में it was PMLN. So the government was helpless? That is the reality. Yes. If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. और आज समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया, और आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आजकल इस फिनोमेना से गुजर रहे हैं। जब हम बात करते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो हमें सरगोशियां करनी पड़ती हैं, हमें ये सोचना पड़ता है कि कहीं हम कोई हसास बात तो नहीं कर रहे, कहीं हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि जिसकी बुनियाद पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। क्या आज़ाद मुआशरे, आज़ाद रियासतें इस तरीके से चलती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या नुकात उठाए, सुनिए। ये बताना चाहता हूँ, व्हाई इज इट, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर आर वी रनिंग हियर? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ स्टेट आर वी रनिंग दैट आई हैव टू पुट माय फोन अवे, आई कैन नॉट टॉक टू एनीबॉडी? इस कमरे में कुछ हो सकता है। आई एम स्केयर्ड ऑल द टाइम दैट समबडी इज रिकॉर्डिंग मी, समबडी इज वाचिंग मी। व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर इज दिस?
कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, कहीं ये कहने पर हमारे खिलाफ कुछ ना हो जाए। ये है वो मुआशरा जो पाकिस्तान में तश्कील पा चुका है। बड़ी ही बदकिस्मती है। अब इस मामले पर पाकिस्तान की अदालत क्या करती है, किस किस को सच बोलना होगा, लेकिन सच की कीमत क्या होती है, इस मामले पर भी आज अदालत में हमने गुफ्तगू सुनी। जस्टिस अतर मिनल्ला की क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज है कि सच बोलेंगे। ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल हैं इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं। बदकिस्मती यह है कि सच कोई नहीं बोलता। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है। जो एक बोल पड़ता है उसके साथ वही होती है जो 6 जजों के साथ हो रही है, और अब सारे हाई कोर्ट्स उसको कंफर्म कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें जो है वो फोरग्राउंड में होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर जाहिर है कि हर बात का, हर मामले का एक बैकग्राउंड भी है। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले और पाकिस्तान में अदालती महाज के ऊपर कौन कौन से मामलात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में मैं चाहता हूँ कि बशारत राजा साहब, आप ज़रा हमें आज समराइज़ कर दें ज़रा क्विकली कि आज कमरा अदालत में समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, अगली समाअत कब होने जा रही है, और ये जो गुफ्तगू चल रही थी कि शायद मामला जो है वो फुल कोर्ट की तरफ चला जाए, लेकिन लगता यह है कि फुल कोर्ट नहीं बनने जा रहा है इस मामले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस साहब जब आए तो सबसे पहले तो उन्होंने इस बात से आगाज़ किया, अपनी इस बात से कि मैं माजी में जो कुछ हुआ मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, जो हुआ सो हुआ, आगे चलते हैं। फिर साथ उन्होंने कहा कि मेरे दौर में जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ मुदाखलत की कोई ऐसी बात नहीं कि मुदाखलत हुई है। आज की समाअत में जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, रियासत पर भी उंगलियां उठाई गई जजेस, मोअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से, एजेंसियों के किरदार पर भी उंगलियां उठाई गई मोअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक अहम बात की वहाँ पर, जब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसका क्या, ये बात करनी थी जस्टिस जमाल मंदोखेल की। अपना वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो बात कर रहे थे। फिर उसके बाद जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह ने बात की कि हम किसी कहीं जाते हैं, ये कैसी रियासत है कि फ़ोन ना सुनो टेप हो जाएगा, कोई देख रहा है, डिवाइस लगी हुई है, फलां जगह ना जाओ, ये इस रियासत को कौन चला रहा है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जिस तरह कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब कोई जज बात करता है तो फिर उसको बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ये बात भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सच बोलना बहुत मुश्किल है, हर कोई जानता है कि सच क्या है, लेकिन जो सच की बात करता है ना, उसके बाद फिर वही होता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ हुआ। यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बिलखुसूस जिस तरह का मीडिया ट्रायल जस्टिस बाबर सत्तार का हुआ, मैं नहीं जानता कि लोग फ्रीक क्यों बन जाते हैं। अगर लोगों के पास सबूत है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो आकर रेफरेंस दायर करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि यहाँ पर उन्होंने फैज़ाबाद दर्रे के वाले से भी बात की। इस मौके पर जस्टिस नाईम अख्तर अफगान ने एजेंसियों के किरदार पर बात की। उन्होंने कहा कि 3 एजेंसियों के नाम लिए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की अटारनी जनरल को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा, अटारनी जनरल साहब ये अगली समाअत में, उन्होंने कहा कि अगली समाअत में हमें ये बताइएगा कि ISI, IB और MI किस कानून के तहत बढ़ाई जाती है और इनकी जिम्मेदारियां क्या है। अगर ये इनके अफीसर किसी दूसरे दायरे में मुदाखलत करते हैं तो कानून क्या कहता है, इस पर हमें आप अगली समाअत में बताइएगा। जस्टिस मंसूर शाह ने एजेंसियों की को बात लेकर, उन्होंने इस जस्टिस नाईम अख्तर अफगान की बात को लेकर आगे बढ़ाया कि अटारनी जनरल साहब ये एजेंसियां किस कानून के तहत बनाई जाती है, अगर ये मुदाखलत करती हैं तो फिर हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा। इस मौका पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो सबसे खौफनाक किस्म की जो तजावीज़ आई थी वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आई थी कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि हमें मनपसंद सियासी मुकदमात का फैसला लेने के लिए एजेंसियां हम मुदाखलत करती हैं, दबाव डालती हैं, अगर हम बात ना माने तो फिर हमें जान से मारने की धमकियां अफगानिस्तान के नंबर से आती हैं। तो जाहिर है कि ये है वो मंजरनामा जिसमें आज समाअत हो रही थी। तो अगली समाअत जो है वो अगली समाअत 7 मई तक, लेकिन उससे पहले और मामला फुल कोर्ट की तरफ नहीं जा रहा। आज उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा था, समाअत जब शुरू हुई तो कि हम फुल कोर्ट के, मैंने इंदिया दिया था पिछली समाअत पर, लेकिन आज 2 जजेस अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से फुल कोर्ट की तरफ हम नहीं गए। उन्होंने कहा कि आज बाकी तमाम वकला ने उन पर इत्मीनान का इजहार किया, सवाए अहमद खान के
उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए। इस बार चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी ये ऑप्शन खुला है। सही। जहांगीर जदून साहब, ये मामला क्या इतना ही सादा है कि ये कह दिया जाए कि अभी क्योंकि हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाकयात रिपोर्ट नहीं हुए या हालिया दिनों की कोई शिकायत नहीं है, तो शायद आगे बढ़ जाना चाहिए। पाकिस्तान में मुदाखलत है क्या? आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? व्हाट्स योर इन्फॉर्मेशन? आप एक कनेक्टेड आदमी हैं, वेल कनेक्टेड आदमी हैं, क्या मुदाखलत होती है या नहीं होती? गलत करते हैं उनसे कनेक्टेड तो नहीं हूँ। आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं वेल कनेक्टेड? लेकिन वो जिन से राब्ता होता है उनके साथ आप जाहिर है कि लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं। हाँ, देखें ना, ये आज का इशू तो नहीं है, ये तो बड़ा क्रॉनिक इशू है और पाकिस्तान की जुडिशल जो है हिस्ट्री इससे जो है वो बरा नहीं है कि हर दौर में मुदाखलत होती रही है। और उसमें आपने सारे वो सुनाए क्लिप, लेकिन काजी फैसल का भी क्लिप सुनाए कि जिसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हमारे दरवाजे खुलते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें मुलव्वस रही है और पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा मुलव्वस रही है। मैं प्रोड्यूसर साहब ज़रा देखें, ये आप कोशिश करें कि इसी शो के दौरान ही आप ये निकाल लें। मैं जो जहांगीर जदून साहब जिसका कह रहे हैं, मुझे ये भी बताएं कि जहांगीर जदून साहब, हमने आज इस प्रोग्राम के ऊपर, आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे वकला हैं जो अदलिया के इश्यूज़ के ऊपर हमेशा खुलकर बात करते हैं, लेकिन आज जिससे भी रब्ता किया जा रहा है कुछ लोग गुरेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते। ऐसा क्या मामला है? नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ने ये तो आप बात में सुना लीजिए कि जो सच बोलता है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है और उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इस वजह से वकील बेचारे, उनका रोजगार लगा हुआ होता है, कोई सरकारी बंदा है उनका रोजगार लगा हुआ होता है। देखे ना, हमारी अदालतें किसी को वरना आइन के अंदर तो वो मुआफ़ज़ है आइन की, लेकिन जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं, तो एक मेरा और एक आम सिटीज़न जो है या आपका, वो किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि उनके हकूक़ का? यूँ जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहे हैं, इसके अंदर मतलब हर बंदा जो फील कर रहा है वो इनसिक्योर फील कर रहा है। जैसा कि आपने जजेस के क्लिप सुनाए, मंसूर अली शाह कह रहे हैं जी कि हमारा टेलीफोन है, मतलब जज खुद जो है सारे इस मतलब स्केयर्ड हैं कि जी हमारे हर चीज़ टाइप हो रही है, कभी हम इधर से ना कुछ हो जाए, उधर से ना हो जाए। तो उसमें आम बंदे की तो मेरे ख्याल में कुछ ज़िंदगी नहीं है, कुछ निज़ाम इस तरह चल रहा है कि कोई बंदा जो है मतलब आप टीवी पे भी बात करते हैं, तो आपने अभी कहा है कि वकील नहीं आ रहे, तो वो डरते हैं इस बात से कि हमने अगर कोई कह दिया किसी एजेंसी के बारे में या कोई इस तरह, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि फिर एजेंसी को रोकने वाला बंदा कोई नहीं नजर आ रहा है, या उनके अंदर जो कानून अप्लाई होता है वो अप्लाई कौन करेगा? अदालतें भी पास हैं। तो इस वजह से कोई गाइडलाइन ऐसी आनी चाहिए कि इसका कोई तदारुक हो, किसी जगह पे रुक जाएं। अब पार्लियामेंट भी बेबस है, पार्लियामेंट खुद जो है उनके मरून मिन्नत है, पार्लियामेंट को चलाने वाले हो रहे हैं, उसमें अपॉइंटमेंट करने वाले हो रहे हैं, इलेक्शन वाले हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। बस ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है हम लोग। सही। राजा आमिर अब्बास साहब, इस सारे मामले ने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक ऐसा सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर दिया है। आपको नहीं लगता कि आज कोई भी शख्स कोई भी फैसला है उसको देख कर ये सोचेगा कि ये फैसला जो है वो किसी दबाव के तहत दिया गया है, जिसने हुकूमत के हक में भी दिया है, जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ भी दिया है, कि ये दिलवाया गया होगा? तो इतना संगीन मामला कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इंसाफ उसको क्वेश्चन कर दिया गया है। व्हाट इज़ द वे आउट? लीगल फ्रेटर्निटी क्या समझती है इसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस बुनियाद के ऊपर और जिन लाइंस के ऊपर ये केस चल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? देखिए, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के अदालती या निज़ाम इंसाफ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, बल्कि पाकिस्तान इटसेल्फ के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। क्योंकि ये जो अभी आपने क्लिप्स सुनाए हैं, ये क्लिप्स सिर्फ हमारे मीडिया की कंजम्पशन तक नहीं रहेंगे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बातें जाएंगी, क्योंकि ये लाइव प्रोसीडिंग्स हैं और इसको दुनिया भर में देखा जाएगा, जांचा जाएगा। हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, दुश्मन ममालिक भी हैं, और वहाँ पे क्या चीज़ उभर के सामने आएगी। हम ऑलरेडी जिस दुनिया के मुख्तलिफ इंडेक्सेस में मुख्तलिफ जो हमारे लेवल्स हैं, वो उसको हम मजीद क्या गिराएंगे, या हम एक ऐसी स्टेज पे आगे हैं कि अब हमारे पास इससे नीचे गिरने की कोई गुंजाइश नहीं रही। एंड वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेस जिसमें हम इस वक्त हैं कि ये क्या हो रहा है। जो उसमें हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि अदारों को कमजोर किया जा रहा है,
अदारे, कोई भी अदारा हो, उसमें जो हमारा आइन का प्रिंसिपल है ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का, कि तमाम अदारे एक दूसरे के साथ चेक एंड बैलेंस तो रखेंगे लेकिन कोई मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सिस्टम में इस वक्त चीज सबसे ज्यादा अंदर उसमें आ चुकी है वो ये है कि अदारे जो से हैं मुख्तलिफ अदारे ले, और जो कि एक तो आइनी अदारे हैं उनमें आप देखें, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, नैब है, दूसरे हैं, उसमें क्या वाकई ही इस कदर इंटरफेरेंस है। इवन पार्लियामेंट में आप देख लें कि एलिगेशंस मौजूद है। सिंध हाउस की मिसाल आपके पास है कि क्या हुआ था, कैसे ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा था। हालिया इलेक्शंस को अगर आप देख लेते हैं तो उसमें बड़े संगीन, ऑल्दो जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से बड़े संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और उसके अलावा मीडिया में आप देख लें कि जिसको एक तरीके से फोर्थ पिलर कहते हैं हम, उसके ऊपर आप देख लें कि वहां से भी आवाजों को दबाया जा रहा है, वहां पे भी बहुत से इश्यूज हैं। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दिस 6 जजेस कि जिन्होंने इसका ये जो स्टेप लिया है डेयरिंग किस्म का, इसके जो असरात हैं अल्लाह ताला करे कि हम इसको वो पॉलिसी ना रखें कि जी इसको कारपेट के नीचे किसी तरीके से इस इशू को दफना दिया जाए, लेकिन अगर हम एक डायरेक्शन जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ये एक्ट्स को, इंडिविजुअल्स को आप साइड पे रखिए, वी वांट टू डेवलप कि जो हमारा अदारा है वो आके इन तमाम चीजों के सामने खुद खड़ा हो जाया करे। जो सिस्टम है फायरवॉल जो सी है वो किसी शख्सी नहीं कि जी ये कोई बहुत मजबूत कैरेक्टर का जज है तो ये तो खड़ा हो गया, कोई कमजोर है या उसकी कोई वीकनेस है तो वो नहीं खड़ा हुआ। वो उन्होंने बात की कि हमारी ये एक ऑब्लिगेशन है, आईनी ड्यूटी है कि हम वो फायरवॉल डेवलप करें अपने अदारे को कि जी अदारा खुद से किसी सिविल जज बेचारे को नहीं होना चाहिए, लेकिन सिस्टम ऐसा स्ट्रांग हो कि सिस्टम खुद ब खुद अपोज करे और इस चीज की इजाजत ना दे। तो जो वुकला हैं, आई बिलीव कि वुकला को इस पूरे केस में, क्योंकि वुकला इस चीज को जिस अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं गालिबन पाकिस्तान की कोई और कम्युनिटी नहीं अंडरस्टैंड कर सकेगी। उनके आंखों के सामने, उनके सामने डेली ये सब कुछ होता है और उन्हें खुशबू आ जाती है कि इस ऑर्डर में क्या है, इस ऑर्डर को देने की वजह क्या है। आप देखिए कि हमें पहले से ही इल्म होना शुरू हो जाता है, ये हालात आ गए कि जी अब ये है तो ये क्या ऑर्डर होगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बेंच की कंपोजिशन भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कि जी ये दरवाजे तो हम खुद खोलते हैं ना, वो कह रहे हम इनको अलाउ करते हैं। जजेस फिर बड़ी अच्छी वहां से आई प्रपोजल्स कि जी जजेस क्यों मिलते हैं, क्यों इनके पास जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, क्या जजेस इनके दरवाजे नॉक करते हैं कि जी एलिवेशन हो जाए। सो ये एक बहुत मल्टी प्रोंग किस्म का केस है जिसके मैं समझता हूं कि माइंड्स बैठे हुए हैं इस वक्त बेंच में, तो वो इसको अगर वुकला भी इसको सख्ती से और इसको इस बात को एजिटेट करें कि जी अब हम उस स्टेज पे नहीं है कि बाल को कलीमुल्लाह से समीउल्लाह की तरफ फेंक दे, समीउल्लाह से दोबारा कलीमुल्लाह। दे शुड कम अप विद ये, क्योंकि एक ऐसा, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा मौका मिला है, ये एक ऐसा मौका है कि जिसको वेस्ट अगर कर दिया गया तो फिर ये दलदल में इतने गहरे धंस जाएंगे हमारे अदारे कि फिर निकलना बहुत मुश्किल होगा। सही। अच्छा, राजा आमिर अब्बास साहब, जहांगीर जुदून साहब मेरे साथ रहें, ब्रेक वापस आएंगे, इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ पाकिस्तान में अदलिया में मुबैना मुदाखलत का मामला जो है वो डिस्कस हो रहा है और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठकर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो जाती है तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता भी तय कर लेते हैं। ये अब इल्ज़ाम बड़ा संगीन था जो 6 जजेस ने गुफ्तगू की और जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा। उन्होंने कहा कि जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं उनके फ़ैसले मन मर्जी के फ़ैसले करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो जो मुकदमात जिसके नाक के नीचे कायम हुए और उनमें सज़ाएँ हुई, यानी कि राना सनाउल्लाह, वो ये कह रहे हैं कि अगर बानी चेयरमैन इमरान खान वो बैठकर बात करने के लिए उनकी पार्टी तैयार हो जाती है तो रिहाई हो सकती है। तो ये तो एग्जैक्टली वेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस नुक्ते को कि पॉलिटिकल नौयत के और पॉलिटिकल बेसिस पे ये मुकदमात कायम किए गए थे और शायद इनकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं थी। और राना सनाउल्लाह, जहांगीर जदून साहब ये बताएं कि राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, और वो कहते हैं कि अगर पीटीआई बैठकर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो जाती है तो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रास्ता तय कर लेते हैं। तो यानी कि आइन कानून किताब अदालत ये सब कुछ गायब हो गया, राना सनाउल्लाह की पार्टी से बात कर लें तो मुकदमात ख़त्म। अब मैं इसका तो आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, उसकी वजह कि राना सनाउल्लाह तो बहुत बातें करते हैं, तो अगर ये जवाब उनसे आप लेते तो बेहतर होता। नहीं, लेकिन आप आईनी और कानूनी तौर पर ये जो नुक्ता है, द वेरी पॉइंट के अदालतों ने सजाएं सुनाई हैं और उन सजाओं में वो जेल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक शख्स जिसकी इस वक्त कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है वो कैसे ऑफर कर सकता है? वो एक बड़ी सियासी जमात का पंजाब का सदर है, वो ये कैसे ऑफर कर सकता है कि हमसे बात करें तो रिहाई के मामला तय कर लेते हैं? नहीं, वो रिहाई के मामलात न तय कर सकता है, ना वो रिहाई के न कोई रिहाई के मामलात बना सकता है। वो देखें ना, मामलात तय करने की कैपेसिटी जिन लोगों के पास है वही तय करते हैं और उन्होंने तो ऐलान कह दिया है कि वो किससे मुज़ाकरात करेंगे। इससे अब आगे क्या बात हो सकती है? उन्होंने साफ कह दिया है जी कि हम अगर मुज़ाकरात के लिए बात करेंगे तो उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी बात की। उनके यहाँ भी बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है इस मामले पर कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, और अगर करने हैं तो किससे करने हैं, उसमें भी फिर आगे ग्रुप्स बने हुए हैं। ये आप देखें ना, ये कोई हो नहीं सकता, वो हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं हमने जिन लोगों से मुज़ाकरात करने वो जिस वक्त एग्री होंगे तो उनके साथ ही हमारी सेटलमेंट होगी, वही हमें बाहर निकालेंगे, वही अंदर करते हैं। तो उनका जो 100% बिलीव है उन्हीं लोगों को पे है और उनका बिलीव ठीक है मेरे हाल में। मैं भी इसको इसलिए इंडोर्स करता हूँ कि आजकल जो हम करते हैं ना, जो पीटीआई की गवर्नमेंट, क्यों उनको पता है उन लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है, वो पहले ये काम उनसे कराते रहे हैं। आप जरा रिकॉर्डिंग निकालें ना, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो टीवी पे आगे क्या कहते थे कि ISI का क्या काम है, फलानी एजेंसी का क्या काम है। उन्होंने कहा जी ये तो रखे ही इसलिए है कि ये लोगों की सियासियों की जो है वो फाइलें बताएं कहाँ से इन्होंने करप्शन की है। तो अब एक मुल्क का उस वक्त का वजीर आजम जब ये कह रहा है कि ये एजेंसियों का ये काम है, तो आप फिर क्या तवक्को कर सकते हैं बाकी किसी से कि वो आई एम श्योर के उनको खुद भी अब अगर उनके बयानात के वाले सुनवाए जाएं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। उनको शर्मिंदगी भी होगी कि वो पोजीशन लेते रहे। उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए और आगे के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जी हम उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। तो सारी दुनिया लगी हुई है कि आप आइन और कानून पे अमल कराएं, इंटरफेरेंस कम करें, और वो कह रहे हैं हमने उन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं जिनके पास ताकत है। ताकत तो फिर बंदूक की होती है, फिर बंदूक से ही उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। सही। तो जदून साहब, ये जो 6 जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा था, उन्होंने प्राइमरीली ये ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उनसे गाइडेंस मांगी थी कि आप हमारी रहनुमाई करेंगे, जब हमारे सामने ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो हम क्या करें। और मुतालबा ये किया था कि इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए एक जुडिशल कन्वेंशन जो है वो बुला लिया जाए, ताकि इस खत को देखते हुए जो दीगर जजेस हैं, आला अदलिया के, मातहत अदलिया के, सिविल अदालतें हैं, वहाँ पर जो जजेस हैं वो भी अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात जो हैं वो शेयर करें और एक गाइडेंस पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम से जो है वो आ जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। तो आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इसकी समाअत कर रही है, दैट इज़ द एक्चुअल राइट वे, कि इसको इसी तरीके से आगे लेकर जाना चाहिए, या फिर जो दीगर जज साहिबान हैं, एक जुडिशल कन्वेंशन, उसका भी कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं, देखे ना आप जुडिशल कन्वेंशन किस लिए था? वो जुडिशल कन्वेंशन का पर्पस तो हल हो गया है। उसकी वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर में उनसे कमेंट्स मांगे हैं तो सारी हाई कोर्ट से कमेंट्स दे दिए और नीचे वाली बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी दे दिए और शेयर भी लिख दिए हैं, सब कुछ उन्होंने अपने दिल की बातें कह दी हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाइए। अकबर अलाहाबादी का जो शेर है वो हम बशारत राजा साहब से सुनेंगे भी, क्या
तो सारी बजाय हो सकता है कन्वेंशन में वो ओपनली ऐसी बातें ना करते, लेकिन उन्होंने तो इन राइटिंग सारी बातें, इसका रिकॉर्ड और एविडेंस जो है एक किस्म का आ गया है कि जी ये जज की, और उन्होंने आज ये भी कहा है कि ऐसी प्रपोजल होनी चाहिए कि अगर जज कोई एफिडेविट देता है तो उस पर कोई क्रॉस एग्जामिन किया जाए, उसकी एक वेटेज होनी चाहिए, क्योंकि एक एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई देता है तो उसकी एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि वो जज जो है प्रमा फिशाई वो झूठ नहीं बोल रहा और उसका एफिडेविट ठीक है। तो अगर वो अपनी सारी उन्होंने सजेशन और जो उनको ग्रीवियंस थे और बड़े सीरियस हैं वो उन्होंने अगर सबमिट करा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस अब मेरे ख्याल में कन्वेंशन की तो अभी जरूरत नहीं रही है, उनका मकसद तो जो था वो हल हो गया है। तो दूसरा अगर जो है इसके आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है 184(3) के अंदर जो डायरेक्शन ओरिजिनल जो है उस पर काम कर रही है, तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ज़्यादा इफेक्टिव फोरम है सुप्रीम कोर्ट, तो ये इसके लिए लाजमी जो है गाइडलाइन भी देगी और इस पर कोई अमल दरामद मुझे तो होता हुआ नजर आता है। अब देखें, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सही। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि एक तो जाहिर है कि सवाल ये था और 6 जजेस ने जो बात की वो ये थी कि सियासी नौयत के जो मुकदमात हैं उन पर इन्फ्लुएंस, उनके नताइज, मन मर्जी के नताइज जो है वो लेने के लिए दबाव है और ये मदाखलत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़िलाफ़ मुकदमात हैं या इमरान खान साहब की जो सज़ाएं हैं, एक तो उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है और जो गवर्नमेंट सर्कल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो फिक्स्ड मैच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी जो है वो अब अदालती सतह के ऊपर जजेस की तरफ से की जा रही है और ये उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब कुछ सियासी बुनियाद पर किया जा रहा है। आपका इस सब बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये जो बात की गई है कि जी सियासी नवीयत के केसेस में मुदाखलत की जाती है और हर आम केस में ऑब्वियसली नहीं होती, तो ये जैसे आज मैं ख्याल बलूचिस्तान की तरफ से था कि ये एक ओपन सीक्रेट है, इसमें अब डिस्कशन करने की कोई बात नहीं रही। इट इज नोन कि जी ये मुदाखलत होती है। आप देखिए ना जिस अंदाज में ये जो ट्रायल्स चले हैं, जदून साहब भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मुझे भी 30 साल हो गए हैं, हमने तो नहीं देखा कि कोई जज रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक बैठे हैं, वो जा नहीं सकते। कोई जज अगर कह दे कि मैं बीमार हूं, मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, और अगले दिन कहे नहीं मैं फिट हो गया हूं और मेरी छुट्टी को तो कैंसिल तस्वर किया जाए खुद ही से, और जिस अंदाज में ये हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो जो फैसले आ रहे हैं वो सस्टेन ही नहीं हो पा रहे, वो किसी भी तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल जस्टिस के उनको पूरा नहीं कर रहे। तो अब इसमें तो कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जी ये पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड केसेस होते हैं, और ये आज से नहीं है, आप इससे पीछे भी ट्रेवल करके चले जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में क्या हुआ, वो जो पानामा का केस था उसमें भी आपको नजर आएगा कि जी आज चीफ जस्टिस साहब ने बात की कि वाई देयर वाज अ नीड कि JIT बना दी गई और खुद एजेंसियों के बंदों को ला के उन कमेटियों में डाला गया, उनका क्या एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन का। अब बात उनकी दुरुस्त थी कि जी बताइए क्या उनका एक्सपीरियंस होता है एक शख्स का कि जी वो एक क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ किया। उससे पीछे आप चले जाएं और अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंटेरियंस और जो हमारी एक चेकर्ड हिस्ट्री है पॉलिटिकल जोन सी हमारी गवर्नमेंट्स की, वो हमेशा से खुद से जो ये दरवाजे ना सिर्फ अदालती खुलते हैं, ये सियासतदान खोलते रहे हैं, ये खुद जाके इस इंटरवेंशन को सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे उसमें अदालतों का सहारा लिया गया या उस वक्त ये मिठाइयां बांटते हैं, जब एक की बारी आती है फिर उनकी अपनी बारी आती है तो दूसरी मिठाइयां बांट रहे। बट देयर, जैसे आई इनिशियली स्टेटेड कि हम अब उस इंतहा पे आ गए हैं कि इस चीज को फर्दर सस्टेन नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद तो यही रह गया है कि जी आपको नजर आए कि जी अगवा भी होने शुरू हो गए हैं जजेस या इस तरह की चीज रह जाए, तो अगर इसको हमने चेक इस स्टेज पे नहीं किया। अच्छा राज साहब ये भी बता दें कि जो हुकूमत है और वजीर कानून है उन्होंने तो कह दिया कि ये जज जो है ख़त लिखकर मिसकंडक्ट के ये भी देखना होगा कि मुर्तकिब हुए हैं। डू यू थिंक कि इन मामलात को एक ख़त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके लिखा जाना ये मिसकंडक्ट है ऑन पार्ट ऑफ अ जज? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारे हुकूमती खासकर जो लॉ मिनिस्ट्रीज होती हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, इससे पहले देखें कि फरूख साहब थे वो पिछली हुकूमत में, वो भी जब अपनी गवर्नमेंट और अपने इश्यूज को देखते हुए उन्होंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो इस वक्त बैठे हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो एक ऐसा रेफरेंस बनू के भेज दिया
कि जो कि बिल्कुल जिसको किसी भी एंगल से आप नहीं कह सकते कि कोई जस्टिफाइबल था। इसी तरीके से अब अगर मौजूदा लॉ मिनिस्टर साहब हैं, यही लॉ मिनिस्टर इससे पहले भी थे पिछली पीडीएम की हुकूमत में, और पीडीएम की हुकूमत में ये सब हुआ। ये कहा जा रहा है कि जी इनको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं इस्लामाबाद के जजेस से, बट नो एक्शन वाज टेकन। और आज तो ये कहा गया कि जी बताइए अटॉर्नी जनरल साहब, आपके दौरे हुकूमत है, अभी बताइए कि आपने जो उसकी जजमेंट आई है धरना केस की, उसके बाद आपने क्या किया है, हुकूमत ने क्या उसमें किया हुआ है फर्दर एक्शंस। सो दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली, तो जो जस्टिस नईम अखवान साहब ने बात की थी कि ये जरा बताइए कि ये कौन से स्टैट्यूट के तहत रेगुलेट होते हैं। सही राज साहब, जी राय साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, आई एम सॉरी, आई विल कम बैक, और हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो दो मामलात, एक तो जो तजावीज़ आई हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से, वो तजावीज़ क्या हैं, और अब इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं वो मई के महीने में क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बशारत राजा साहब, ये बताएं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तजावीज़ मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से पेश की गई हैं, लुब्बे लुबाब क्या है, व्हाट इज़ द समरी? बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जो तजावीज़ सामने आई है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो तजावीज़ वो दारा जाती इसरात के हवाले से हैं। और इसमें भी एक बात नकवी साहब ये आपको बता दूं कि पूरे मुल्क से जो चारों हाई कोर्ट्स की तजावीज़ सामने आई है ना, और लाहौर हाई कोर्ट की भी, उसमें मुदाखलत का जिक्र हर हाई कोर्ट्स में मौजूद है। अच्छा। जिसमें ख़ासकर जो पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हवाले से बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात आज उन तजावीज़ में आए हैं। एक तो जो पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से कहा गया, जिस तरह राय साहब कह रहे थे, सियासी मुकदमात में मुदाखलत के हवाले से बात की गई है कि सियासी मुकदमात में मुदाखलत होती है, और उन्होंने ओपन सीक्रेट का खिलाफ इस्तेमाल किया, यानी इन मुकदमात में मुदाखलत कोई खुला राज नहीं रहा, ये सबके सामने है। और ये कहा गया पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से कि हमें मुदाखलत करके कहा जाता है कि सियासी मुकदमात के फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दें, अगर हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं देते, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देते, तो फिर हमें अफ़गानिस्तान से जान से मारने की जो धमकी दी जाती है और कॉल की जाती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो आज एक तो उनकी अंग्रेज़ी की बड़ी तारीफ़ की गई वहाँ की, आज के जो उन्होंने सिफारिशात भेजी, बड़ी खूबसूरत इंग्लिश में उन्होंने सिफारिशात भेजी, उसमें एक शेर लिखा हुआ था अकबर अलाहाबादी का कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा, इसी के ऊपर इस पे जरा मुझे जदून साहब से जमाल मंदोखेल ने बड़ा दिलचस्प जो तबसरा किया, उन्होंने कहा कि ये आज जस्टिस बाबर सत्तार के साथ यही कुछ हो रहा है। तो जदून साहब, लेकिन फिर ये कैसे हो जाता है कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो? ये आप शेर व शायरी तो मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन ये जो उन्होंने शेर में बयान कर दिया है वो यही है कि बस उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जो सीरियसनेस है वो शो की है कि हमें भी मुश्किलात हैं, वो तमाम हाई कोर्ट्स में। देखें ना, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि कन्वेंशन बुलाते तो शायद वो इतनी ओपन बातें ना हो सकती, लेकिन उन्होंने इन राइटिंग अपनी जितनी भी चीज़ें थी जो वो साबित हो गया है कि इंटरफेरेंस जो है वो हो रही है। अब ये देखना है कि इंटरफेरेंस जो है वो कौन कर रहा है, या मज़ीद जो है अगर पर्टिकुलर किसी जज के साथ ऐसे मामलात हुए हैं तो उनसे कोई एफिडेविट लिया जाता है, फिर उस एजेंसी के कोई भी एजेंसी है चाहे वो। लेकिन इंटरफेरेंस तो आज जिस तरह काजी साहब ने कहा जजेस खुद भी करते हैं, कोर्ट के अंदर से भी होते हैं। देखें ना, जज को भी एक ओथ लेता है तो उसको आइन की तहत जो है वो लाजम है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करे। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त एक प्रेशर बन गया है, एक ऐसी फ़ज़ा बन गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और दीगर जो लोग हैं उन पर मुकदमात, ख़ास तौर पर जो साइफ़र का, इद्दत का, तोशा खाना और अलकादर है,
इसमें मई के महीने में, क्योंकि हमने देखा कि एक वो मौक़िफ़ लेते हुए आ रहे हैं कि जानबूझकर डिले किया जा रहा है, समातों को एक अनड्यू डिले कॉज किया जा रहा है, लेकिन मई में इस प्रेशर की वजह से इन मुकदमात को निपटाया जा सकता है, फैसले आ सकते हैं। ये देखिए, मुकदमात जो भी हो इन पे है या किसी दूसरी पार्टी में, राजा साहब ने भी जिक्र किया है, अब जो भी मुकदमात सियासी होते हैं वो उसमें ज़्यादातर जो है मेरिट का जो है वो उनसर वो ख़त्म हो जाता है, और सियासत के जो तहत मुकदमे दर्ज होते हैं या सियासी प्रेशर के तहत या किसी भी इंटरफेरेंस के तहत उनका अंजाम इस तरह ही होता है। अगर आज नहीं होंगे तो 6 महीने साल के बाद हो जाएगा। अगर आपने अभी भी बात की है कोई सियासी, उनको कह रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं उनके साथ, ये मुज़ाकरात का नतीजा यही निकलेगा कि जी केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और केसेस जब ख़त्म होते हैं मुज़ाकरात के जरिए तो इसका मतलब है केसेस बनते भी मुज़ाकरात के जरिए। जब दूसरी पार्टी मुज़ाकरात, ये बड़ा अहम नुक्ता है। राजा आमिर अब्बास साहब ये बताइएगा कि अगर ये साइफर वाला मामला है ख़ास तौर पर, उसका फैसला अगर आ जाता है, सस्पेंशन हो जाती है, तो क्या शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि कुछ बातें चल रही हैं इस शहर इक़्तिदार में, चहमगोइयाँ चल रही हैं कि साइफर का फैसला आ जाएगा जैसे ही इमरान खान की कन्विक्शन किसी और केस में हो जाती है, बट इन दैट केस अगर ये होता है तो कुरैशी साहब के खिलाफ आपके ख्याल में ऐसा कुछ मजीद है कि उनको रोका जा सके? पहले जब उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की थी तो उनको 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया था 3 MPO के तहत। देखिए, ईसा बड़ी सिंपल सी बात है। ये साइफर केस का जिक्र किया, अभी आ गया है, आपने पहले जिक्र किया, राना सना ने कहा है कि जी अगर कोई डायलॉग करते हैं तो फिर ये केसेस खत्म करने की बात हो सकती है। एंड रिमेंबर, राना सनाई गालिबन उसमें कंप्लेनेंट भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ही वो कंप्लेंट दाखिल की गई थी। तो जब कंप्लेनेंट ये कह रहा है तो उस केस में वैसे ही कुछ नहीं था। अब क्या बाकी रह जाता है? बाकी रह गया कि जी अगर इनको इसमें रिलीज करके दूसरे में एक साइकिल ऑन है उसमें अगर वो हो तो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आप देखिए ना, अगर कोई केसेस हैं तो फिर वो अभी तक सरफेस करके अनर्थ हो जाने चाहिए थे, सामने आ जाने चाहिए थे। तो इसको अगर उनका इक्वटल होता है तो आई डोंट सी कि अब इसकी ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड फर्दर कोई केसेस अदालतें अलाउ करेंगी इस माहौल में कि जी एक तरफ तो अदालतों के ये दरखास्त जारी है और फिर अगर वो कोई ऐसी केसेस को एंटरटेन भी साथ पैरेलल करना शुरू कर दें तो ये तो एक मौकरी बन जाएगी। तो आई फील के इट वुड बी गुड कि अब इसके बाद ऐसे केसेस में किसी के मुकदमात या अगर किसी की बेल आती है तो उसको फिर रोकना या उसको मेरिट पे बेल ना देना, ये फिर ऐसी चीज होगी कि वो जजेस जो कि ये तमाम मशवरे और ये तमाम जो उन्होंने दिए हैं कि जी ये सॉल्यूशंस हैं, तो अब वो एट द सेम टाइम हॉट एंड कोल्ड ब्लोइंग इन वन ब्रेथ वो नहीं कर पाएंगे कि एक तरफ से वो बात भी सुन रहे हैं और कानून पे अमल भी नहीं कर रहे और दूसरी तरफ से वो ये भी कह रहे हैं कि जी यहाँ पे इंटरफेरेंस है। तो इंटरेस्टिंग मई का महीना या जून का हमें आगे नजर आ रहा है। सही, कोई कमेंट्स आप दोनों से, जहांगीर जदून साहब और राजा आमिर अब्बास साहब के, ये जाहिर है कि ये मामला अब आपको लगता है कि वो स्टेज आ गई, अगर 8 फरवरी से पहले होना चाहिए था, एक परफेक्ट सिनेरियो डेवलप हो गया कि जिसमें मुज़ाकरात अब हो ही जाने चाहिए, और अगर हों तो उसके लिए फोरम या प्लेटफॉर्म कौन फराहम करे? ये देखें, पार्लियामेंटेरियन का ही काम है ना मुज़ाकरात करें, आपस में करें, लेकिन एक शख्स से कहता है मैं मुज़ाकरात करता ही नहीं हूँ तो उसका क्या हाल है? वो इस पे राजी नहीं होता कि जी मैं मुज़ाकरात करूंगा तो उन्हीं कुफ्तों से करूंगा जिनके पास ताकत है। सही। राजा साहब ये अर्ज पैदा हो गई, मुज़ाकरात करें, डायलॉग अपनी शराइत रखें लेकिन पॉलिटिकल लोगों के सामने रखें। सही। राजा साहब, ये अर्ज पैदा हो गई है पीटीआई में कि मुज़ाकरात जहां भी होते हैं, डायलॉग ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो खत्म हो गया। राजा आमिर अब्बास साहब, जहांगीर जदून साहब, बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जाहिर है कि सब लोगों को देखना होगा, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को, कि अब हम उस एज पे, उस वर्ज के ऊपर मौजूद हैं कि जिसके बाद मामलात शायद किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे, बात मुज़ाकरात की तरफ जाती है, लड़ाई जारी रहती है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।